तो यस स्टूडेंट्स, तो हम चैप्टर कर रहे थे बेटा स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। दो वीडियोस मैंने इस चैप्टर की डाल दी हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो नंबर 3 पर। और टॉपिक आपको मालूम पड़ ही गया होगा हेडिंग देखकर, एपीकल्चर और बी कीपिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेटा अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरी पहली और दूसरी दोनों वीडियोस को देखें। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था मेन, उसमें हमारा मेन टॉपिक था बेटा एनिमल ब्रीडिंग। बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो बेस्ट वे तो ये है बेटा कि आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं। और इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ठीक है, आप अच्छे वहाँ से नोट्स ले सकते हैं और उनको प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये नोट्स पढ़ने के बाद आप अपनी बुक अच्छे से ज़रूर देखें बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस। आज की वीडियो क्या है बेटा, बी कीपिंग और एपीकल्चर। मैं पहले एक बात हमेशा बोलती हूँ बेटा कि अगर आप कुछ समझना चाहते हो तो आप नेम से ही देख लीजिए। इसमें क्या है, बी कीपिंग। बीज को कीप करना मतलब बीज को रखना, रियरिंग करना, उसकी रेजिंग करना, प्रॉपर केयरिंग। सो एपीकल्चर एक ऐसी ब्रांच है बेटा एग्रीकल्चर की जिसमें आप मेंटेन्स ऑफ हाइव्स, आप हाइव्स को मेंटेन करते हो, हनी बीज की केयर करते हो प्रॉपर फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, तो एपीकल्चर दोबारा देख लो, एक ऐसी एग्रीकल्चर की ब्रांच है जिसमें मेन क्या होता है बेटा, हनी बीज। हनी बीज की क्या होती है, प्रॉपर केयरिंग। ठीक है, केयरिंग क्यों होती है, टू गेट हनी फ्रॉम देम। ओके, आई होप आपको अब डेफिनेशन प्रॉपर पता चल गई होगी। तो प्रोडक्ट्स, हनी के अलावा और क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, हनी, बी वैक्स, पोलन और रॉयल जेली, और एक बी वैनम वगैरह आप देख लीजिए क्या होता है। मैं लेकिन एनसीईआरटी में किस बात पे फोकस किया गया है बेटा, हनी और बी वैक्स के बारे में। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स को आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ये भी बुक में 2-3 लाइनों में बताई है कि हनी को यूज़ किया जाता है बेटा मेडिसिन्स में। हनी एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। कई वीडियोस में आप देखेंगे कि हनी को आप अगर गर्म पानी में मिक्स करके पीते हैं तो वो एज अ फैट बर्नर भी एक्ट करता है। ठीक है, तो बी वैक्स को बेटा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं और पॉलिशिंग के प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट्स आपकी बुक में दी रखी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो आप ये देख सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ हनी भी, तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट है इसमें हमें ध्यान रखना है जस्ट एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को ही इंडिया में बेटा रेयरिंग की जाती है, इसकी रेयर पाला जाता है किसे, एपिस इंडिका। तो ये नाम आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो 5 स्टार क्वेश्चन है, इसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, एक है बेटा एपिस डोरसाटा, ये बहुत ही खतरनाक होती है, जिसे बोलते हैं रॉक बी, जंगलों में मिलती है ये, अगर अटैक कर दे तो जान चली जाती है। नेक्स्ट है एपिस फ्लोरिया, छोटी छोटी बीज होती हैं। एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी होती है बेटा। ये दोनों बीज जो होती हैं ना, एपिस मालफेरा और एपिस इंडिका, ये अच्छी होती हैं रेयरिंग के लिए। ये यूरोपियन भी होती है, ये इंडियन भी होती है जो यूज़ की जाती है रेयरिंग के लिए। तो टाइप्स ऑफ हनी बी की, हनी बी की फैमिली के बारे में अब देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या होती है, क्वीन, फर्टाइल फीमेल, लिखा है ना यहाँ पे फर्टाइल, और क्वीन सिर्फ एक ही होती है बेटा।
तो अगर ये बी हाइव है, इमेजिन दिस इज़ अ बी हाइव, तो इसमें सिर्फ एक ही क्वीन होगी और उसका काम क्या होगा, फर्टाइल मतलब बच्चे पैदा करना। और एक क्वीन सिर्फ एक बार ही मेटिंग कर सकती है। ओके, क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। और सेकंड वन होते हैं बेटा ड्रोन, फंक्शनल मेल। ड्रोन का क्या फंक्शन होता है बेटा, टू फर्टिलाइज द क्वीन, क्वीन को फर्टिलाइज करता है और एक ड्रोन एक बार ही कर पाता है। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है, रिप्रोडक्शन। और बाकी सब होती हैं बेटा वर्कर बीज, वो स्टेराइल होती हैं। ठीक है, स्टेराइल मतलब जो बर्थ नहीं दे सकती। बर्थ का काम किसका है, क्वीन का। ओके, तो वर्कर बीज हो गई, क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं, जो आगे बर्थ नहीं दे सकती। और वर्कर का मतलब बाकी सब काम जो हैं वो कौन करती हैं, जैसे कि पॉलन इकट्ठा करना, नेक्टर को कलेक्ट करना, बाकी सब मेंटेन्स, क्वीन की देखभाल करना। ठीक है, उनको फीडिंग, सब काम कौन करती हैं, वर्कर बीज। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स बेटा आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिए हुए हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बी कीपर बनना चाहते हो, ठीक है, आप एक अपनी अपायरी तो आपको मालूम ही होगा ना। अपायरी क्या होती है, प्लेस, यहाँ पर एक ऐसा प्लेस यहाँ पर हनी बी की रेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो अगर आप एक अपायरी अपनी खुद की सेटल करना चाहती हो तो आपको क्या पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं, कौन कौन से, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ हनी बी की प्रॉपर हैबिट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी बीज होती हैं, किसका क्या काम होता है, वर्कर बीज नेक्टर कैसे इकट्ठा करती हैं, ये सब। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन एंड कीपिंग ऑफ बी हाइव्स। तो सूटेबल लोकेशन ऐसे ही नहीं कि आप जहाँ मर्जी रख दो अपने जो क्या होती हैं बी हाइव्स, जो आप आर्टिफिशियल बी हाइव्स बनाना चाहते हो, बॉक्स जो होते हैं ना, आपको मालूम ही होगा, जो होते हैं हाइव्स का काम करते हैं, उसको आप कहीं भी नहीं रख सकते। आपको पहले लोकेशन, प्रॉपर सूटेबल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हों एट्सेट्रा। ठीक है, और कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम होते हैं बेटा ग्रुप ऑफ हनी बीज, उनको कैसे, जब वो नेक्टर इकट्ठा करके आती हैं तो उनको कैसे कैच करना है, हाइव्स में कैसे रखना है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्वाम्स को, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब फ्लावर नहीं है, इमेजिन एक ऐसा सीजन आ गया जब फ्लावर नहीं होते, तो उस टाइम आप उनको कैसे फीड दोगे, कैसे केयर करोगे, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, कि हनी को हैंडल, उनके प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, कौन कौन सी मशीनें चाहिए उन्हें हैंडल करने के लिए, कमर्शियल लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बी कीपर बनने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको बी कीपिंग अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप मुझे एनी टाइम मेल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, तो अब एनिमल्स के बारे में एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है, वेरी वेरी मच सिंपल, फिशरीज, और इसे आप क्या बोल सकते हो, फिश फार्मिंग, मछली का पालन। ठीक है, ओके, तो चलें आगे देखें। तो डेफिनेशन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं टोटली जो आपका क्या बोल सकते हैं मटेरियल है, वो मैं एनसीईआरटी से ही लेती हूँ। अगर कुछ ज़रूरी बात होगी तो मैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ खुद से। फिशरीज इन एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग
processing for or selling of fish and other aquatic, फॉर नहीं आएगा बेटा, यहाँ और आएगा एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, फिशरीज एक ऐसी इंडस्ट्री है पैसे कमाने की जिसमें आप फिशेस को कैच करते हो, उनकी प्रोसेसिंग करते हो और सेल करते हो। सिर्फ फिश ही नहीं, एनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स को जो कि एडिबल हों। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स से हम क्या देखते हैं, ये लिखा हुआ ना मैंने एक्वेटिक एनिमल्स, इसमें फ़िश आती है, शेल फिश, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। ठीक है, तो ये सब आप रेयर कर सकते हो। तो 2 तरह की फ़िशेस होती हैं बेटा। फ़िशेस कितने टाइप की होती है, एक होती है फ्रेश वाटर, एक होती है मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर में कतला और रोहू, और इसमें मैरीन में हिल्सा, सेडान्स एंड मैक्रल। ठीक है, तो 2 टर्म आपको मिलेंगी, और बाकी सब जो इस फिशरीज़ में लिखा है, फिशरी में कि एक इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है ये, स्पेशली कहाँ, कोस्टल एरिया में बेटा। ठीक है, कोस्टल एरिया में ये इनकम का एक अच्छा साधन है, और इससे काफ़ी सारे लोगों ने कमर्शियल लेवल पे जाके बहुत अच्छी इनकम की है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा, जो खुद से रेयरिंग करते हैं फिशेस की, एक तो है मैरीन, समुद्रों में जाएं और पकड़ लें। ठीक है, जो खुद पालते हैं मछलियों को, एक्वाकल्चर और पिसीकल्चर एक वर्ड है। एक्वाकल्चर क्या है, इट इज़ अ साइंटिफिक रेयरिंग, रीडिंग नहीं बेटा, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वा, ठीक है, पानी में तो बहुत कुछ हो सकता है, तो एक्वाकल्चर में ऑल एडिबल एनिमल्स की आप रेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, जो कि खाने योग्य। और पिसीकल्चर में आप सिर्फ और सिर्फ फिशेस की ही रेयरिंग करते हो। ठीक है, तो इसके बाद बेटा एक लास्ट लाइन में हमें कुछ लिखा है उन्होंने, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जो लोग खुद से एक्वाकल्चर या पिसीकल्चर करते हैं, उससे क्या हुआ, फिश की अवेलेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, इन्हांस हो गई। ठीक है, मतलब वो कमर्शियल लेवल पर सेल होने लगी। ठीक है, सेल करने लगे, तो इसे बोलते हैं बेटा ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, इन्हांस्ड फिश अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। तो आपको आई होप पता चल गई हैं सारी टर्म्स। फ्रेश वाटर के नाम, मैरीन, ये सब किस में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं ये नाम, तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। तो ये टॉपिक बेटा मैंने अपनी तरफ से अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।